बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं दुनिया में, लेकिन जो गंदे मंदे कर्म करते हैं वो लूले लंगड़े अंधे और अपाहिज बन के आते हैं कि पूरी जिंदगी तड़प तड़प के अपना जीवन। कईयों को क्या जुल्म कर दिया कि वो भी इंसान के रूप में आते हैं, जीवन पशु की तरह से बिताते हैं। ना उनको खाने का कुछ मिलता है, ना पहनने का, ना घर है, ना मकान है। जिंदगी का वो महत्व और मूल्य ही नहीं जानते। और जिनको सब कुछ मिला है वो उस पापी की तरह से सारा भूल के इंद्रियों के रस और भोगों के आनंद में फंस के अपने जीवन को बर्बाद करने पे लग जाते हैं। तो कहने लगे कि इसने जितने नेक कर्म किए थे वो नेक कर्म करते 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 सब अब कोयले बना दिए, जिसका फल तो इसको हजारों गुना मिला था। जितना घड़ा भरा हुआ है, जितने कोयले हैं, उतने इसके नेक कर्म थे, उतनी इसकी असरफियां ये मोहरें बननी थी ये भरी हुई मटका भरा हुआ। लेकिन आज का दिन ऐसा था कि इसको ये वैश्या घर पे नहीं मिली और पाप कर्म से आज जो बचा उसके नाम की एक मोहर बची। अगर आज भी ये कर्म करता तो ये सब के सब कोयले हो जाते। महात्मा ने जब उनको ये बात समझाई तो उनको ये पता लगा। तो धैर्य खो देता है इंसान। जब कोई बुरी बात भी आदमी समझाने लगता है और बड़े अच्छे विचारों वाला आदमी भी जब उसकी बातों को सुनता है तो कई बार ऐसा होता है आदमी लड़खड़ा जाता है, सोचता है क्या मिला मुझे भक्ति करने में। कबीर साहब जैसे संतों ने मजबूर होके कहना पड़ गया कि ये ले अपनी कंठी माला, भूखे भजन ना होए गोपाला, कि दो रोटी भी मुझे नहीं मिलती इस नाम की भक्ति में, तो मैं क्यों भक्ति करूं, क्या काम आएगी भक्ति। लेकिन भक्ति रोटी के लिए नहीं है, भक्ति हमारी मुक्ति के लिए है। रोटी हमारे कल्याण के लिए है, हमारे हित के लिए है, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए है। इस जीव को जो सबसे बड़ा रोग लगा है इस दुनिया में जन्म मरण का, उससे छुटकारा पाने के लिए है। उस रोग और बीमारी को तो हम बीमारी समझते नहीं, उसको नहीं मानते, ना उसके बारे में चिंता करते। चिंता तो जब करते हैं जब वो मौत हमें दिखाई देती है, फिर सब चीजों को कह देते हो मेरे कोई काम के नहीं, हटाओ इनको, क्या करूंगा इनका। पूरी जिंदगी जिनको पाने के लिए पाप कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को किसी प्रकार से पीड़ा देते हैं, और आखिरी वक्त में जब चलते हैं तो मैं कहता हूं कि आदमी खाली आ जाता है। टिटोड़ के देखो किसी के वो कफन होता है वो भी उतार लेते हैं और उसमें भी जेब नहीं होती, कुछ नहीं लेके जाता इंसान। लेके जाता है कर्मों का लेखा, वो सारे के सारे उसके लिखे जाते हैं, रोजाना लिखे जाते हैं। अगले घर में उसके रोजाना बिना किसी के बताए, बिना किसी के सुने। इसलिए संत कहते हैं पल पल में नाम सुमरो, भटकने ना दो मन को, शैतान की बातों में मत आओ, बहकाएगा वो आपको। कभी कहेगा ना आज आराम करो, कभी कहेगा कि ना आज मन नहीं है, कभी कहेगा कि आज थका हुआ हूं, कभी कहेगा। अरे दुनियादारी के और कामों के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं, सब कामों को बड़े अच्छी तरह से अंजाम देते हैं। लेकिन जब भक्ति का टाइम आता है, प्रभु के नाम का सुमरण करने का समय आता है, तो क्या करते हैं, बहाने लगाते हैं। ये वो पाठशाला है जिसमें जीव के हित के लिए, जीव के कल्याण के लिए, ये परिवार के लिए नहीं, हम तो संतान के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उनके लिए सोचते ये कर दूं वो कर दूं। क्या करोगे, अपने लिए क्या करते हो, अपने लिए क्यों नहीं करते। जो इन चीजों की परवाह नहीं करते और जो अपने लिए करने का प्रयास करते हैं, वो ना किसी को देना, ना दिखाना, ना करना, वो है क्या, वो प्रभु की भक्ति है। वो अंतर मन से की जाती है। इसी प्रकार से जो सेवा का काम करते हो, सेवा के बदले में भी हमें नहीं चाहिए कुछ भी। सेवा के बदले में अगर चाहते हैं तो हम तो नौकर हैं, सेवादार नहीं, सेवक नहीं है। सेवा अगर करके उसके बदले में चाहते हैं तो क्या है, हमें तो छोटे से में